हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 91 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 26 दिसंबर 2020 की है। तो बेटा, जो आज की वर्कशीट है ये 6th 7th और 8th क्लास के लिए कॉमन है। 6th 7th और 8th क्लास के सभी बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। और इस वर्कशीट को आप हिंदी की कॉपी में, साइंस की कॉपी में या एसएसटी की कॉपी में, किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी में इसे कर सकते हैं, क्योंकि एक जनरल टॉपिक है जो आप किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण है। तो इसके विभिन्न प्रकार हैं। बेटा, प्रदूषण के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। विभिन्न प्रकार का होता है। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो बेटा, यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई है, हमें पहचानना है कि यहाँ कौन सा प्रदूषण दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देखो, ये क्या प्रदूषण दिखाई दे रहा है बेटा, ये है वायु प्रदूषण। हम इसे लिखेंगे वायु प्रदूषण। तो बेटा, जब आप अपनी कॉपी में करेंगे तो हल्का सा वायु प्रदूषण का चित्र बना के उसके सामने आप वायु प्रदूषण लिख सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड नंबर पर है बेटा भूमि प्रदूषण। सेकंड नंबर पर क्या है, भूमि प्रदूषण। देखो, जब इतना कचरा मिट्टी में या तो दबा दिया जाएगा या जला दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, पूरी तरह से जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, उपजाऊपन उसमें नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो नंबर थर्ड पर क्या दिखाई दे रहा है, बहुत शोर हो रहा है। और ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण। जब एक ऐसी ध्वनि जो कानों को चुभने लग जाती है तो वो क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। नंबर 4, ये देखो क्या किया जा रहा है, नाले का पानी, गंदे नाले का पानी यहाँ नदी में मिलाया जा रहा है, पानी में मिलाया जा रहा है। तो इस प्रदूषण को हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण। इस प्रदूषण को हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण। तो हमने यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के प्रदूषण दिखाए गए हैं: वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में। देखिए क्या कहा गया है बेटा वर्कशीट में, इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बेटा, जब प्रदूषण से क्या होगा, प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट होगा। तो देखो, अगर जलीय जीव है, देखो कि मछलियाँ, ये देखो यहाँ पे मछली दिखाई गई है, इनसे क्या होता है, अगर प्रदूषित पानी पीने की वजह से, प्रदूषित पानी की वजह से ये क्या हो जाती है, ये मर जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियाँ भी प्रदूषण की वजह से हो सकती है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर, प्रदूषण के बुरे प्रभाव। क्या लिखेंगे आप, प्रदूषण के बुरे प्रभाव में लिखना है। प्रदूषण के होने से मनुष्य के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो गया है। तो देखो, प्रदूषण के बढ़ने से लिख दीजिए, या प्रदूषण के होने से मनुष्य के जीवन पर खतरा हो गया है। प्रदूषित हवा और प्रदूषित पानी पीने से मनुष्य में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। देखो क्या होता है, अगर लगातार क्या किया जा रहा है, प्रदूषण का लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है, उसकी प्रदूषित हवा से और प्रदूषित पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां क्या है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती जा रही है। प्रदूषण के कारण भूमि बंजर हो जाती है। जो भूमि है, अगर वहाँ पे भूमि प्रदूषण होता है तो उसके कारण जो वहाँ की जमीन है वो बंजर हो जाती है, वहाँ पे नई फसल नहीं उग पाती है। तो भूमि प्रदूषण के कारण भूमि बंजर हो जाती है। जल प्रदूषण के कारण जलीय जीव मर जाते हैं। अगर जल प्रदूषण होता है तो जल के अंदर जो जीव रहते हैं, नदी तालाबों में जीव रहते हैं, वो क्या, नदियों तालाबों में मछलियाँ या जितने भी जलीय जीव हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यह प्रदूषण मनुष्य के साथ साथ अन्य सभी जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। तो ये जो प्रदूषण है बेटा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य के साथ साथ अन्य जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के लिए ये हानिकारक है। इस प्रदूषण ने पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया है। तो ये जो प्रदूषण है, इसने क्या, एक संतुलन बना हुआ था, सभी जीव जंतुओं के बीच में, पर्यावरण के बीच में एक संतुलन बना हुआ था। तो इस प्रदूषण ने पर्यावरण का जो संतुलन है उसे बिगाड़ दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। एक बार फिर देखते हैं, प्रदूषण के होने से मनुष्य के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रदूषित हवा और प्रदूषित पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। प्रदूषण के कारण भूमि बंजर हो जाती है। जल प्रदूषण के कारण जलीय जीव मर जाते हैं। यह प्रदूषण मनुष्य के साथ साथ अन्य सभी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। इस प्रदूषण ने पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया है। तो ये सब है इसके बुरे इफेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है बेटा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में क्या पूछा गया बेटा।
आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। तो बेटा आसपास जो प्रदूषण हो रहा है उसे बढ़ने से किस तरह से रोका जा सकता है, देखो उसके लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो पेड़ लगाएं, बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा हम प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, देखो इसके अलावा अगर जो सरकार है, जितने भी जो सीएनजी वाले जो वाहन चलाए उससे भी क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। इसके अलावा जो जिन वाहनों से धुआं ज़्यादा निकल रहा है उनको बैन कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। इसके अलावा से ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको अगर हम करते हैं तो हम प्रदूषण को रोकने में मदद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम किस तरह लिखेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा किस तरह हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो बेटा हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने आसपास में पेड़ जहाँ तक हो सकता है हम पेड़ पौधे लगाएं। और अगर अभी आप छोटे हैं, पेड़ नहीं लगा सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी पेड़ पौधे फूल पत्ती को आपको तोड़ना नहीं है। इस बात को आप फॉलो करना है। आप अपने स्कूल में नए पेड़ पौधे लगा सकते हैं ना, जब आप स्कूल जाएंगे तो स्कूल में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, आप अपने घरों में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अधिक धुआं देने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मतलब कि जो अधिक धुआं देते हैं, जैसे कि हमारे घरों में हमें पता है कि ये जो वाहन है ये अधिक धुआं दे रहा है, या तो उसको सही करा लीजिए, या ऐसे वाहनों पर क्या कर देना चाहिए, रोक लगा देना चाहिए कि अधिक से अधिक धुआं निकलता है, ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नंबर 3 पर देखिए, सरकार को प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए ओड और इवन लागू करना चाहिए। सरकार ने देखो कुछ टाइम पहले आपको पता होगा ओड और इवन नियम लागू किया था, जिसके अंदर एक दिन सारी ओड नंबर वाली गाड़ियां चलेगी और एक दिन सारी इवन नंबर, जिनका लास्ट नंबर ओड है और इवन है, इस तरह की गाड़ियां चलेगी। तो इससे क्या हुआ था, जो सड़क है उस पर कम गाड़ियां चल रही थी। जब कम गाड़ियां चल रही थी तो प्रदूषण क्या हुआ था, कम हुआ था। नंबर नेक्स्ट, पटाखों पर रोक लगानी चाहिए। तो आपको पता है कि अभी दिवाली पर भी पटाखों पर रोक लगाई गई थी, जिससे कि प्रदूषण पर बहुत कंट्रोल किया गया था। तो ये कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या किया जा सकता है, वाहनों में सीएनजी का प्रयोग, वाहनों में सीएनजी कैपिटल में लिख दीजिएगा, सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को कम कर सकते हैं, प्रदूषण को रोकने में थोड़ी मदद कर सकते हैं। क्योंकि प्रदूषण का इफेक्ट आगे किसी और पे नहीं हो रहा, प्रदूषण का इफेक्ट हम पर ही हो रहा है। हम जितना प्रदूषण करेंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और इसके साथ साथ में हमें प्रदूषण कम करना है। और पेड़ों को अधिक से अधिक लगाइए। पेड़ पौधे सबसे अच्छा प्रदूषक रोकथक है, मतलब सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए जिससे हम प्रदूषण को बचा सकते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या आंसर हो सकता है बेटा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, अधिक धुआं देने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, सरकार को प्रदूषित नियंत्रण करने के लिए ओड और इवन लागू करना चाहिए, पटाखों पर रोक लगानी चाहिए, वाहनों में सीएनजी कैपिटल में लिखेंगे बेटा, सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। ये वर्कशीट 6 to 8 क्लास के सभी बच्चों को करनी है। एक बार फिर बता देती हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, या इसके अलावा आप एसएसटी किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी में से कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।